नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएँगे झारखंड में कच्छ बार का जो भर्ती निकला है, उसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने इसी वीडियो में लास्ट में बताया है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगते हैं। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो होता है 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं, तो इस कक्षपाल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 3 निवास 10वीं का जो होता है सर्टिफिकेट वो चाहिए और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है? फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक? इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन कोर्स करने का प्रोसेस क्या है, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम आपको पीसी स्क्रीन पे समझाते हैं। यहाँ आपको गूगल सर्च बार में लिख लेना है जेएसएससी, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से जो फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से देख सकते हैं आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेकेसीई 2025। फिर इसके बाद यहाँ पे बगल में लिखा है अप्लाई नाउ, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है और आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से इसे रीसेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आर यू इंडियन सिटीजन, यस करेंगे और यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना है, ठीक है। जो आपका नाम होगा वो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। जब आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अगर आपका एज ज़्यादा हो गया होगा तो यहाँ पे नहीं लेगा, लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। आपका जो फॉर्म है इतना के इतना ही पे रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। फिर इसके बाद जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका ईमेल है उस पे एक ओटीपी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे ओटीपी जनरेट करवाएंगे तो आपका ईमेल का जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसमें ओटीपी आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको 3 डॉट मेन्यू जो होता है ईमेल में, उसको ऊपर क्लिक करेंगे तो एक स्पैम नाम का फोल्डर देखने को मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर ही आपको ओटीपी मिल जाएगा अगर प्राइमरी सेक्शन में नहीं मिल रहा है तो यहाँ से ओटीपी डालेंगे, ईमेल पर जुड़ गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर इसके बाद जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना, मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे देख सकते हैं सब कैपिटल लेटर में लिखा है 535F P6, ऐसे लिखा है वैसे ही लिखना है। अगर इसमें कोई भी अक्षर छोटा में लिखा रहता है तो हमें यहाँ पे छोटा में लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, नोट डाउन योर लॉगिन इज एंड पासवर्ड एंड री लॉगिन अगेन और यू कैन प्रोसीड डायरेक्टली टू एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन बिलो प्रोसीड बटन। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी दिख रहा होगा, यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा होगा। इसको आपको कहीं पे इसको सेव करके रख लेना है। हो सके तो आप मोबाइल में फोटो खींच लीजिएगा या इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा फोटो का, ठीक है। ये आपको काम देगा आगे पेमेंट करने का जो ऑप्शन आता है उस टाइम। फिर इसके बाद क्या करना है, प्रोसीड का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने क्या आएगा, ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो भी डिटेल होगा यहाँ पे आपको केयरफुली फिलअप करना है। तो यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो आपको इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा यस और नो का। यस सेलेक्ट करेंगे अगर आप झारखंड के रेसिडेंट नहीं है, निवास नहीं है। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है इस कक्षपाल के लिए आपको झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप झारखंड से नहीं है तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र में होगा उसको यहाँ से इंटर कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से मिलेगा ये नंबर, तो हमने निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया है, स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इसी नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। देखिए जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, मतलब आप किस लेवल से बनवाए हैं, सीओ लेवल से बनवाए हैं या फिर एसडीओ लेवल या फिर डीसी से बनवाए हैं, तो उसको यहाँ पे आपको इंटर कर देना है सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी के अंदर। तो हम सर्किल ऑफिसर से सीओ से बनवाए थे, ब्लॉक से बनवाए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे सर्किल ऑफिस, जहाँ पे से आपका बना होगा उस जगह का नाम लिख देंगे। ये आपको निवास प्रमाण पत्र में मिल जाएगा। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, जिस दिन आपका इशू होगा निवास उस दिन का डेट यहाँ पे डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी, इसमें आपका जो भी यहाँ पे कास्ट होंगे, जो भी कास्ट के अंदर आते होंगे, बीसी सीबी या फिर एसटी एसटी या फिर जनरल अनरिजर्व, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे बीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी यहाँ पे कैटेगरी के अंदर आते होंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। ये आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट में नंबर होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने स्क्रीनशॉट दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ से इंटर करना। फिर इसके बाद लिखा है सर्टिफिकेट इशू और फैक्ट्री, आप किस लेवल से यहाँ पे सर्टिफिकेट को बनवाए हैं, ब्लॉक से बनवाए हैं या फिर डीसी या फिर सीईओ से, उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसा हमने ऊपर आपको बताया था किस लेवल तक। अगर ब्लॉक से बनाया रहेगा तो लिखेंगे सर्किल ऑफिसर, जो है जहाँ आपका ब्लॉक होगा उस जगह का नाम लिख देंगे, बस हो गए। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, जिस दिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस दिन का डेट यहाँ पे डालेंगे।
यहाँ पे पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू द डिपेंडेंट ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एगिटेटर्स। अगर आपका कोई बाप दादा होगा या फिर खानदान में से कोई अगर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिया होगा तो उसका डिटेल दे सकते हैं। फिलहाल मेरे केस में नहीं है, ठीक है, मेरे केस में यहाँ पे नहीं है तो हम नो सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं नो सेलेक्ट हमने किया है। फिर इसके बाद लिख रहा है कि आर यू फ्रॉम होम गार्ड एक्स सर्विस में। अगर आप पहले से किसी होम गार्ड में है या फिर एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू फ्रॉम एक्जिलियरी पुलिस, क्या आप सहायक पुलिस है? अगर आप हैं तो इसमें यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा। अगर आप स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नो करेंगे। फिर से इसी को स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर। आपने जिसका भी फॉर्म यहाँ पे भरेंगे उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कोई पुरुष है या महिला है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ सेलेक्ट करना है पेपर 2 लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी दिख रहा होगा। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। यहाँ पे आपको गार्जियन का नाम लिखना है, जैसे आपका सर्टिफिकेट में लिखा होगा सही यहाँ पे नाम को इंटर करना है। 10वीं के जो सर्टिफिकेट होगा उसी तरह से नाम यहाँ पे इंटर करना है। 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम अलग है और आधार कार्ड में अलग है तो आप आधार अपडेट करवा लीजिए, जैसा सर्टिफिकेट में है वैसा ही आधार में करवा लीजिएगा तो बेटर होगा। यहाँ पे आपको मदर नेम देना है, जिससे मदर नेम जो भी होगा वो यहाँ पे दे सकते हैं। मदर नेम को मार्कशीट में मिल जाएगा, 10वीं का जो मार्कशीट होता है उसमें आपको मिल जाएगा, उसे देख के आप यहाँ पे मदर नेम को क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है मैरिटल स्टेटस कि आप शादीशुदा है, अगर शादीशुदा है तो मैरिड लिखेंगे, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड लिखेंगे। अगर आपका डिवोर्स वोर्स हो गया है तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क देख सकते हैं किसको बोलते हैं। वैसे ये जो है मेरे हाथ में तिल है, इसको आइडेंटिफिकेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको पेज में कहीं पे कट्टा फट्टा का निशान दिख रहा है या फिर तिल है तो उसको भी आइडेंटिफिकेशन मार्क ही बोलते हैं। मतलब बॉडी में कहीं पे भी कोई तिल है, कटिंग का निशान है तो उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर दे सकते हैं। तो हमने लिख दिया ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट हैंड, यानी कि ये मेरे राइट हैंड में है, ठीक है। तो हमने जिसका फॉर्म यहाँ पे भर रहा है उसको लेफ्ट हैंड में था तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड डाल दिया, ब्लैक मोल, इसको मोल को तिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 में ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट हैंड। फिर यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन मार्क 2। अगर आपको कोई और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे तिल की जगह पे कुछ और है तो 2 यहाँ पे दे सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब वो क्या करना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना है, जो आपका एड्रेस होगा सेम एड्रेस को यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए हम अपना एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एड्रेस को फिलअप कर लिया है, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस होगा सेम एड्रेस को यहाँ पे इंटर करना है। फिर इसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद स्टेट इसमें सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद पिन कोड डालना है, ठीक है। जो आपका आधार कार्ड में पिन कोड होगा उसी पिन कोड को यहाँ पे इंटर करना है। अब यहाँ पे लिख रहा है कोरोस्पेंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर जो आपने यहाँ पे एड्रेस दिया है और उसी जगह पे आप रह रहे हैं तो इसको टिक कर देंगे। अगर आपका जो एड्रेस है परमानेंट वो अलग है और आप कहीं और रह रहे हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे देंगे टिक नहीं करके। तो मेरे केस में एड्रेस दोनों सेम ही है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे ही हम इसको टिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर वाला एड्रेस है सेम इसी वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से नो थैंक्स करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट होता है वो लेकर बढ़ जाएंगे, उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। और एक जो मूल प्रमाण पत्र होता है उसको भी आपको लेना है। अगर मूल प्रमाण पत्र में अगर को नहीं मिल रहा है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको चाहिए, उसको आपको खोजना ही पड़ेगा। अगर खोजने नहीं आ रहा, कब भुला गया होगा मूल प्रमाण पत्र तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे हमारा दुकान कहाँ है, आप वहाँ पे आके ले सकते हैं मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल नहीं देंगे लेकिन वो जो हम देंगे आपको निकाल के वो सभी जगह मान्य होता है, ओरिजिनल के जैसा ही काम करेगा वो आपका। चलिए हम यहाँ पे फटाक से डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो देखिए जब हम मैट्रिक पास किए थे उसका डिटेल दे दें, पासिंग ईयर 2014 था और बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ने। अब जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पास किए होंगे उसको यहाँ पे लिख देना है। तो हम जैक से पास किए थे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से, तो उसका डिटेल दे दिए। और जो आपने परीक्षा दिया था वो उसका टोटल मार्क कितना था, कितना विषय था और मार्क कितना था, टोटल मार्क यहाँ पे लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिख दिया 500 और मार्क ऑफ 10। 500 में से आपको कितना नंबर आया था, मार्क आया था, उसको यहाँ पे डालना है। जैसे ये दोनों डालेंगे तो परसेंटेज जो होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट होकर आ जाएगा। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। ध्यान दीजिए जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपका मार्कशीट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मूल प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ता है। और मूल प्रमाण पत्र जो होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10वीं का, उसमें होता है सर्टिफिकेट नंबर। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसको ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन आया है देखने के लिए।
अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं एक मॉडिफाई का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो डिटेल यहाँ पे फिलअप किया है उसमें कुछ गलत है, उसको सुधारना चाहते हैं तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में सारा जो डिटेल है यहाँ पे सही है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन में दिया गया है, इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। द पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल 17 जनवरी 2026। प्लीज विजिट द पोर्टल आफ्टर दैट वन एंड कंप्लीट द पेमेंट एक्टिविटी फॉर अदर एक्टिविटी। पेमेंट डिटेल्स, ऑर्डर नंबर, एक्चुअल फीस 100 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है हमको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है। तो अभी पेमेंट लिंक ओपन नहीं है, जैसे ही होता है मैं आगे का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हमने जैसे बताया था कि मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा हमारा शॉप कहाँ है। तो हमारा जो शॉप है यहाँ पे है चिरौंजिया मोड़ छतरपुर। अगर आपको कुछ भी गढ़वा के आसपास में है, छतरपुर चिरौंजिया मोड़, अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन कराना हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमको यहाँ पे गूगल मैप में भी टाइप कर सकते हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप गूगल मैप लिखेंगे अंसारी कंप्यूटर एंड मोबाइल रिपेयरिंग, तो आपको सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। अगर आप गढ़वा से बिलोंग करते हैं, गढ़वा से भी, तो हम आपका फॉर्म को पूरी तरीके से यहाँ पे भर देंगे। जो हमने बताया था मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपका अगर गुम हो गया है, खो गया है, तो आप हमसे पहले एक बार कॉन्टैक्ट करिए, हम आपका जो सर्टिफिकेट है वो निकलवा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इसी तरह से और भी रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।